हेलो, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। मैंने पीछे के वीडियोज़ में सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस तैयार किया है और आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 तक मैंने कंप्लीट किया था। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा 42 वाले सवाल्स को और 42 के पीछे वाले सवाल को भी। मेरा जो चैनल है वो लेट्स थिंक बाय जितेंद्र सर करके चैनल है। आप वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। तो 43 क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 43 में टोटल आपका 4 सवाल है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आप लोग का काम है बुक को रखना है साथ में, डॉक्टर के.सी. सिन्हा टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, और साथ में देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते चलना है साथ में और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। 43 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 43 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि साइन बी दिया हुआ है। साइन बी का मान है कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है 3 cos b - 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो ऐसा करिए, साइन बी है यानी कि p/h होगा, तो p का मान 1 है, h का मान 2 है, तो b बराबर निकालेंगे। b बराबर h² - p² का अंडर रूट, h² यानी कि 2 का स्क्वायर और p² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट कितना आ गया, 3 आ गया। पीछे के फार्मूलाज आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप फार्मूला सही से याद नहीं करेंगे तो कैसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन फार्मूलाज, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दैट प्रीवियस फार्मूलाज। दैट इज साइन थीटा का फार्मूला याद करना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसा कि जानते हैं आप लोग समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है, p/h, कॉस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है और वो होता है h/p। इसी प्रकार से सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है और वो होता है h/b, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, वो होता है b/p। तो ये सारे फार्मूलाज को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और h क्या होता है, तो कर्ण होता है, p क्या होता है, लंब होता है, b क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय भी जानते होंगे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो h है, ये p है, ये b है, तो h² बराबर p² प्लस b²। ये 3 भुजाएं h p b, इसमें से 2 का मान अगर h और p का मान दिया हुआ है तो b निकाल लेंगे, और b और p का मान दिया हुआ है तो h निकाल लेंगे। मीन्स इफ वी हैव गिवन 2 साइड्स देन वी इजिली इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। मतलब 2 साइड का मान अगर हमको पता रहेगा तो तीसरा का हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जरा वीडियो क्वालिटीज को चेक कर लेता हूँ कैसा चल रहा है सब कुछ। चलिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट। तो 43 का फर्स्ट को मूव करूँगा अब हम यहाँ पे। तो चलिए, प्रूफ करने वाला पार्ट जो है वहाँ पे LHS के पार्ट से चलूँगा। और LHS का पार्ट क्या है, तो लाना है प्रूफ करके 3 cos b - 4 sin क्यूब b, सॉरी 4 cos क्यूब b है। यहाँ पे पहला ही सवाल गलत होने लगा। 4 cos क्यूब b इतना बराबर 0 लाना है, ठीक है। तो 3 cos b, cos थीटा का b/h होता है, b का वैल्यू √3, h का वैल्यू कितना है, 2 है। 4 cos थीटा का मान b/h होगा, तो b का मान हो गया √3, और h का वैल्यू कितना हो गया, तो h का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में √3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हॉल क्यों होगा ना, 3 में √3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3√3 बटा 2, और 4 को यहाँ से अगर करें तो √3 को 3 बार गुना करेंगे। हॉल क्यू का मतलब है 3 बार, तो 3 बार करेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गया और √3 हो गया, और बटा 2 का अगर 3 बार गुना करिएगा तो 8 आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो मान आ गया है वो 3√3 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 4 से 2 बार में कटेगा ये, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3√3/2 माइनस 4 से 2 बार में काट दिया जाए तो 3√3/2, दिस कैंसिल, यानी LHS बराबर 0, और ये किसके बराबर है, RHS के, ठीक है। तो यही हमको लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, तो 43 का फर्स्ट था। अब हम लोग चलेंगे 43 के सेकंड वाले सवाल पे।
आप लोग सारे पीछे के वीडियोस को संडे का संडे टाइम निकालिए और प्रैक्टिस करिए, मतलब कभी भी टाइम मिले तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल एंड आल्सो रिमेम्बरिंग स्किल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं हम लोग 43 का सेकंड। ठीक है, 43 का सेकंड क्या है, तो 43 का सेकंड है cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, √3/2। तो हमको निकालना है, प्रूफ करना है, इसमें भी बनता है। ऐसा करिए, जो हमको प्रूफ करना है उसमें sin थीटा चाहिए, तो यहाँ से हम लोग b/h लगाएंगे। b का वैल्यू √3, h का वैल्यू 2, यहाँ से p निकालेंगे। p का फॉर्मूला h² का अंडर रूट, h² यानी कि 2 का स्क्वायर, b² यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 और √1, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। अब यहाँ से हमको sin थीटा निकाल लेते हैं। p/h, p कितना है 1, h का वैल्यू 2। जो हमको प्रूफ करना है उसमें LHS चलेंगे। LHS है क्या, तो 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा, इतना का मान 1 लाना है छोटू। ठीक है, क्या हम लोग निकालेंगे, तो sin थीटा का मान 1/2, 4 इंटू sin³ थीटा 1/2 का होल क्यूब। अब यहाँ से 3 में 1/2 से गुना करेंगे तो 3/2, 1/2 में होल क्यूब मतलब 3 बार, होल क्यूब मतलब 3 बार, तो 1/8 आएगा ना। तो 4 इंटू 1/8 तो 3/2, 4 से काट दीजिए, 2 बार में कटेगा 1/2। तो एलसीएम कितना लेंगे, यहाँ पे 2 आएगा ना। तो एलसीएम यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, तो 3 - 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 आ गया, और यही हमको लाना था। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के थर्ड पे। टोटल 4 सवाल है इसमें, काफ़ी बड़ा जा रहा ना मुझे भी लग रहा। 8.1 चैप्टर बड़ा चैप्टर है, चिंता नहीं करना है। स्टार्ट कोई भी चीज़ को हम लोग 0 से ही करते हैं और अंत करते हैं तो वो हमें लगता है आसान। ठीक है, तो 8.1 का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड नंबर सवाल क्या है सर, तो क्वेश्चन है कि सेक थीटा दिया हुआ है 5/4, और सेक थीटा क्या होता है स्टूडेंट, h/b। h कितना है 5, b कितना है 4, p निकालेंगे। p का फॉर्मूला क्या होता है, h² - b² का अंडर रूट। h कितना है 5 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। बहुत बार हम लोग करते आ रहे हैं, ये तो एकदम आप लोग को याद हो गया होगा कि p का मान, b का मान, h का कैसे इस्तेमाल करेंगे। p भी ले ले तो h कैसे निकालेंगे, h दिया हुआ है, p दिया हुआ है तो b कैसे निकालेंगे। मतलब इजीली हम लोग ये सब काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चंस बना चुके हैं। ठीक है, तो 43 का थर्ड में हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम हॉल में भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सिद्ध करके लाना है tan θ/1 प्लस tan² थीटा इतना इज इक्वल टू sin θ/sec थीटा। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो tan θ/1 प्लस tan² थीटा। तो tan थीटा यानी क्या, p/b, तो tan थीटा यानी p/b। और p का मान कितना है, तो 3, और b का मान कितना है 4/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में 3/4 रहने दीजिए, नीचे में 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3/4 रहने दीजिए, और नीचे 16 एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 + 9 यानी 3/4, और 16 ऊपर चल जाएगा, और 16 9 25 नीचे आ जाएगा 4 से 4 बार में, यानी कि LHS का मान आ गया 4 × 12/25। अब हम लोग राइट हैंड साइड से चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, तो sin थीटा बटा कितना सेक थीटा। अब ऐसा करो, सेक नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट मान हम बैठा सकते हैं h/b और p/h। ठीक है, तो sin थीटा और सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। sin थीटा का p/h, p का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 5, कॉस थीटा p/h, b का मान 4, h का मान कितना हो गया, तो h का मान 5 हो गया। तो 4 × 12 = 5 × 25। देखिए LHS का मान यही आ रहा था ना,
RHS का भी मान यही आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो आशा है समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। अगर समझ में नहीं आए, किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई ट्राई टू सॉल्व दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है यहाँ पे कॉस भी दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं NCERT BTBC का भी नोट्स तैयार करूँगा बीच बीच में, उसका वीडियोज मैं डालता रहूँगा, आप लोग उसको भी देख लिया करिए, हेल्पफुल होगा वो, क्योंकि एग्ज़ाम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भी उसी चीज़ का आता है। ठीक है, वही बुक से ज़्यादा आता है, ये बुक तो काफ़ी एडवांस हो जाता है। 43 का क्वेश्चन नंबर 4, कॉट बी बराबर दिया हुआ है 12/5। तो ऐसा करिए, ये b/p है, b का मान 12, p का मान 5, तो यहाँ से h निकाल लेंगे, √p² प्लस b², यानी कि p² यानी कि 5 का स्क्वायर है, इतना मतलब 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको करेंगे तो हम लोग h का मान कितना निकाल लेंगे, √169 यानी कितना 13। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है LHS में tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b लाना है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, p कितना है 5, अब b कितना है, तो b का वैल्यू 12, तो p/b का वैल्यू 5/12 का होल स्क्वायर, साइन थीटा p/h 5/h का मान 13, इतना का होल स्क्वायर। अब क्या, तो यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, LHS कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है ना, जो हमें लाना है वो tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b का मान प्रूफ करके लाना है। चलिए यहाँ से अब इसको सॉल्व किया जाए, 169 और 144 का LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर RHS से हम लोग चलेंगे। RHS में कितना है, तो RHS का वैल्यू दिया हुआ है साइन पर पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर b। साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, p का मान 5, h का मान कितना 13, इतना पर पावर 4 हो गया, और सेक स्क्वायर b मतलब h/b, h का मान कितना 13 और b का मान कितना, तो b का मान आ गया यहाँ से कितना 12, इतना का होल स्क्वायर। अब इसको मतलब है RHS में जब इसको आप लोग करिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, जो आएगा वो कर लीजिएगा आप लोग। अब 5/13 का पावर 4 मतलब 5/13 गुना 5/13 गुना 5/13 गुना 5/13 गुना 13/12 गुना 13/12। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो देखिएगा निकाल के दोनों का मान आपस में बराबर आएगा। ठीक है, तो LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। सॉल्व कर लोगे दोस्त, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है, यहाँ पे गुना है भिन्न का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट हुआ। 43 के बाद हम लोग चलेंगे 44 नंबर सवाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखेंगे। 44 में क्या है, तो 44 में दिया हुआ है cos थीटा बराबर, थोड़ा बड़ा सवाल है ये, तो चिंता नहीं करना है, बड़ा सवाल है तो हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इसको हम समकोण त्रिभुज बना के बनाएंगे। ठीक है, इजी होगा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, अब b का मान कितना है q। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा, चाहे तो इसको थीटा मान सकते हैं, चाहे तो इसको थीटा मान सकते हैं। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो q होगा, और ये वाला √p² प्लस q² होगा, क्या जब इसको हम p मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, तो ये वाला कर्ण होगा, और लंब आधार दे ले तो कर्ण का फॉर्मूला √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि √p² प्लस q²। तो ऐसा मान के चलेंगे। तो हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ पे √p² प्लस q²/p प्लस q/p इतना का होल स्क्वायर बराबर √p² प्लस q² प्लस q बटे √p²
प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये लाना है। ठीक है, हमको ये लाना है प्रूफ करके। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो यहाँ देखने से पता चल रहा है इसमें कि ये वाला ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किसका वैल्यू है, एच का, और ये वाला वैल्यू किसका है, पी का, लंब का। तो कर्ण बटे लंब किसका होता है फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और प्लस क्यू बटे पी, यानी कि क्यू हो गया है यहाँ पे क्या, आधार, और पी हो गया लंब। आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट थीटा का, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। यानी इतना बराबर हमको ले आना है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतना को हमने क्या देखा है यहाँ पे कि कर्ण है, और ये पी क्या है, लंब है, और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कॉसेक थीटा, और क्यू क्या है, आधार है, और पी क्या है, लंब है। आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा, और इतना बराबर है इतना प्लस इतना बटे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मान लिया जाए सॉल्व किए RHS को, और सॉल्व करने के बाद अगर हम इतना ले आएँ, इसका मतलब है कि हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड ला सकते हो, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा, और आसान भाषा में समझने के लिए आपको राइट हैंड साइड से चलना होगा और लेफ्ट हैंड साइड को लाना होगा। तो देखिए हम यहाँ से लाते हैं, मिटा देते हैं इस चीज़ को हम पहले यहाँ तक, और चलिए यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं और राइट हैंड साइड से चलेंगे यहाँ तक। लिखने के बाद मान लीजिए आपको प्रूफ हमको ये करना है, ठीक है, प्रूफ हमको वो नहीं करना है, तो अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, RHS से। RHS है कितना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये हमको है, और इतना को हमको प्रूफ करके लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा मान के चलते हैं हमको कि इतना लाना है। ठीक है, बगल में लिख दिए हैं कितना लाना है हमको। ऐसा करिए, ऊपर नीचे ना Q से डिवाइड दे दीजिए, ऊपर नीचे। ठीक है, लिखेंगे अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में Q से भाग देने पर तो दोनों में हम Q से भाग दे देंगे। तो क्या आएगा Q से भाग देने पर, तो RHS इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इतना बटे क्यू हो जाएगा, अब बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू माइनस क्यू बटे क्यू। ये क्यू से क्यू क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से ये क्यू से क्यू कट गया, ये क्यू से क्यू कट गया, यानी कि आया कितना, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू प्लस 1, और बटा यहाँ पे आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा कितना, क्यू, और माइनस कितना 1। तो ज़रा गौर से देखिए, अंडर रूट क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये है, यानी कि कर्ण है, और क्यू क्या है, आधार है, और कर्ण बटे आधार क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाता है सेक थीटा। ठीक है, और प्लस कितना 1, और ये फिर हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, यानी कि इसको सॉल्व करके अब हमको ये लाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो RHS हमको जो लाना है वो ये वाला पोर्शन को लेकर के आना है। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा प्लस 1 है, और बटा सेक थीटा माइनस 1 है। तो अगर हम सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर गुना कर देते हैं, और यहाँ पे हम सेक थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, सेक थीटा प्लस माइनस वाला है तो प्लस वाला से ऊपर गुना कर दिए, प्लस वाला से नीचे, ऐसा कर फायदा होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बटा नीचे कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मेन टारगेट हमको क्या है, तो टारगेट है हमको वो लाना। यहाँ पे जो भाग दिए थे ना Q से, आप चाहो तो P से भी भाग दे सकते हो, तो उस कंडीशन में कॉस थीटा के रूप में आएगा। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस 1, ये हम लोग चल कहाँ से रहे, RHS से, तो सेक थीटा प्लस 1 इतना का, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। काहे ऐसा किए, तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कितना, tan स्क्वायर थीटा। तब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर इस पर भी है और होल स्क्वायर इस पर भी है। चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या होल स्क्वायर लाना था, देखिए होल स्क्वायर के रूप में लाना है, होल स्क्वायर यहाँ आ चुका है। अब इसको अलग अलग करेंगे, सेक थीटा बटे tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा इतना का होल स्क्वायर। तो RHS इज इक्वल टू सेक थीटा बटे tan थीटा। सेक थीटा को लिखेंगे हम क्या, 1 बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा, और tan थीटा को हम लिख देंगे कितना, tan थीटा को यहाँ पे सेक थीटा को लिख दीजिए ऊपर में 1 बटे कॉस थीटा, और नीचे tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस 1 बटे tan थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट थीटा होगा। हम जो भागा दिए हैं ना Q से, आप चाहो तो P से ऊपर नीचे भागा दीजिएगा, तो जब P से भागा दीजिएगा तो और सीधा आएगा, मतलब और छोटा बनेगा ये। तो आप लोग एक बार P से भागा दे करके बना लीजिएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। मतलब अगला स्टेप अगर हम चले तो 1 बटे कॉस थीटा बाबू ऊपर वाला रहेगा ये वाला, और नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और साइन थीटा कहाँ आएगा, नीचे, प्लस में कितना कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये कॉस से कॉस कट गया, मतलब RHS बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा प्लस कितना कॉट थीटा इतना का होल स्क्वायर। हमको जो लाना है मेन टारगेट है ये वाला लाना, ठीक है, ये पोर्शन जो लिखा हुआ है बगल में ब्लैक कलर से, मीन्स ये वाला लाना है। तो हम लोग चल कहाँ से रहे हैं, RHS से चल रहे हैं। तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कितना कॉट थीटा इतना का होल स्क्वायर। तो RHS बराबर ये आया, ये किसके बराबर आया, ये वाला जो पोर्शन है आप लोग देखिए, यही ना हमको लाना था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS से लेफ्ट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया। देखिए प्रूफ करने वाला हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो अलग तरीके से बता रहे हैं, आपके किसी अलग चैनल पे अलग तरीके से प्रूफ किया हुआ रहेगा कॉस थीटा के रूप में, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से प्रूफ रहेगा। तो डजेंट मैटर, ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चंस है बस हमको प्रूफिंग पे जाना है। मतलब LHS से हम RHS कैसे लाएंगे, RHS से हम LHS कैसे लाएंगे, मतलब हाउ कैन वी इक्वेट बोथ द टर्म्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो राइट हैंड साइड, कैसे हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार आप और भी वीडियो को पीछे करके, ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए, स्पष्टता मिल पाए क्लियर से, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रहने देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 तक। तो अगला बच गया 45 से लेकर के, टोटल सवाल इस चैप्टर में है 56। तो मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में और सॉल्व करने का। तो आप लोग इसको बढ़िया से बार बार रिवीजन कर लीजिए, और पीछे वाले चैप्टर्स का अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप देख करके सारे फार्मूलाज को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि फार्मूलाज क्लियर नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो मैं ये टर्म यूज किया हूँ, आगे के वीडियोज़ में शायद 8.3 या 8.4 में जो होगा स्पेशल करूँगा। तभी आप लोग को याद करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आज का सेवा मैं यहीं तक देता हूँ, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, और माता पिता का भी आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि उन्हीं के सहारे हम लोग जिंदा हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बाय।